अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये एक्सटेंशन बोर्ड, और इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर व्यूवर्स हमारे पास एक सॉकेट है और दो स्विचेस हैं और एक होल्डर है। व्यूवर्स, आप भी अगर इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जहाँ से आपको कनेक्शन की समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इससे बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। व्यूवर्स, इस एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने के लिए मुझे जिन मटेरियल की ज़रूरत पड़ी है उनमें इस तरह का एक्सटेंशन बॉक्स का कवर है, या आप इसको फ्रेम का नाम भी दे सकते हैं। तो ये व्यूवर्स मुझे अपने यहाँ से जो अपने एरिया से जो है 50 रुपये का मिला है। इसके अलावा व्यूवर्स एक सॉकेट है और ये मुझे 25 रुपये की मिली। स्विच भी जो है वो 25 रुपये का मिला। इसके अलावा व्यूवर्स हमें एक होल्डर चाहिए होगा, और ये होल्डर और इसके साथ एक बटन अटैच है, ये मुझे कंबाइन जो है 60 रुपीज़ का मिला। इसके अलावा व्यूवर्स जो हमें जिन औजार की ज़रूरत होगी उनमें एक टेस्टर चाहिए, या स्क्रू ड्राइवर जो है वो भी चल सकता है, और व्यूवर्स एक हमें जो है प्लायर या वायर स्ट्रिपर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा थोड़ी सी छोटी छोटी दो वायर्स चाहिए होंगी जिनके ज़रिए हम इस बोर्ड के अंदर जो है इन स्विचेस से और सॉकेट्स के जो है वो कनेक्शन करेंगे। इसके अलावा व्यूवर्स हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम इस एक्सटेंशन बोर्ड के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। व्यूवर्स, अभी मैं इसके तमाम कनेक्शन को एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ, और कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक कनेक्शन के बारे में डिटेल से समझाता हूँ। फाइनली व्यूवर्स, इस एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक छोटी सी रेड वायर के साथ दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट किया था। उसके बाद व्यूवर्स हमने एक और वायर ली थी, और जो हमारे पास सेकंड स्विच है होल्डर का, इसके नीचे वाले हिस्से में उसका एक सिरा लगा दिया, और इस रेड वायर का जो दूसरा सिरा है उसको हमने होल्डर के अंदर लगा दिया। इसके अलावा व्यूवर्स जो हमारे पास तीसरी रेड वायर है उसका एक सिरा जो है स्विच नंबर 1 के निचले वाले हिस्से में हमने लगा दिया, और जो दूसरा हिस्सा है व्यूवर्स वो हमने सॉकेट के निचले वाले हिस्से में लगा दिया। तो इस तरह व्यूवर्स हमारे जो फेज़ के कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और बाहर से हमने एक वायर लेनी है जिसको हम एज अ फेज़ कंसीडर करेंगे, और दोनों स्विचेस में से किसी एक स्विच के साथ ऊपर वाले हिस्से में आपने उसको कनेक्ट कर देना है ताकि करंट जो है वो स्विचेस से होता हुआ सॉकेट और होल्डर तक पहुंच सके। इसके अलावा व्यूवर्स हमने एक ब्लैक वायर यूज़ की थी जिसको हमने होल्डर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया और सॉकेट के साथ कनेक्ट किया। तो ये हमारे जो कनेक्शन थे इसके अंदर वो न्यूट्रल के थे, और एक जो बाहर से हमने वायर लाई थी उसको एक को तो हमने डायरेक्ट स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया था, और जो दूसरा सिरा है व्यूवर्स उसको हमने जो सॉकेट है उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ कनेक्ट कर दिया, जो कि सॉकेट और होल्डर को न्यूट्रल प्रोवाइड करेगा। फाइनली व्यूवर्स हमारे इस एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो व्यूवर्स यहाँ पर मैं एक LED बल्ब जो है यहाँ होल्डर के अंदर लगाने लगा हूँ, और उसके अलावा एक टेस्टर की मदद से व्यूवर्स हम चेक करेंगे कि करंट जो है वो स्विचेस के थ्रू होके आ रहा है या नहीं। तो व्यूवर्स इसको चेक करने के लिए आपने टेस्टर को सॉकेट के दोनों पॉइंट्स हैं उनमें बारी बारी लगा के चेक करना है। तो यहाँ पर आप व्यूवर्स देख सकते हैं कि जब मैंने स्विच को ऑन किया है तो तब टेस्टर की लाइट ऑन हुई है, और जो ही स्विच को क्लोज़ किया था तो टेस्टर की लाइट ऑफ हो गई है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो फेज़ वाला है और नीचे वाला न्यूट्रल वाला है। इस तरह व्यूवर्स अभी मैं बल्ब का जो है स्विच ऑन करूँगा तो तब जो है बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो व्यूवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने स्विच को ऑन किया तब ये लाइट जो है वो ग्लो कर रही है। व्यूवर्स आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।